हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज की क्लास जो होगी वो चैप्टर नंबर 2 होगी, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 के सिलेबस के बारे में। और चैप्टर 2 का नाम क्या है सबसे पहले जान लीजिए। चैप्टर 2 जो है इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। और हिंदी में इसका बहुत ही प्यारा नाम है विलियन। विलियन। अगर विलियन नहीं समझ में आता है तो इसे आप घोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घोल। अगर यह समझ में नहीं आता है तब एक आम बोलचाल की भाषा में आप इसे शरबत जैसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शरबत। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस जिसे बोल सकते हैं, और इसके कुछ टॉपिक जैसे विलियन एवं उसके सांद्रताओं के पद पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से 9th कवर किए होंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा सांद्रता के पद केमिस्ट्री में 9th में भी पढ़ाया जाता है। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम। चैप्टर 2 है विलियन। सबसे पहले विलियन को समझेंगे हम लोग, विलियन क्या होता है। फिर विलियन के प्रकार के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? विलियन के प्रकार। उसके बाद हम समझेंगे विलियन की सांद्रता के बारे में। क्या समझेंगे? सांद्रता, है ना, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ सांद्रता और पढ़ेंगे, जैसे मोलरता, मोललता, ये सब सांद्रता के पद में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आप लोगों के साथ। और राउल्ट के नियम, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि बार बार एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर के? 5 नंबर। फिर हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलियन, फिर अनुसंख्यक गुणधर्म, और उसके बाद लास्ट में वांट हाफ गुणांक के साथ इस चैप्टर का खात्मा हो जाएगा। तो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं विलियन, ठीक है। विलियन, देखिए विलियन क्या होता है, सभी पता है विलियन कैसे बनता है, शरबत कैसे बनते हैं, 2 लोग मिलके बनते हैं शरबत, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। कितने पदार्थ? 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अरे चीनी ले लो, पानी ले लो, है ना, शिकंजी बना दो। शिकंजी जो बन गया वो क्या है? विलियन है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन। समांगी मिश्रण क्या होता है? मतलब हमारा जो पदार्थ है 2 गो लिए हैं शिकंजी बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, वो दोनों आपस में पूरी तरह से घुल जाए एकदम, है ना। मतलब उस पदार्थ जो शरबत बन रहा है उसमें अगर हर एक अवयव पूरा तरह से मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। समझ में आ गया? अब देखिए विलियन में जो है 2 लोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं हमेशा कि विलियन में 2 लोगों से मिलकर बनता है, 2 लोगों से मिलकर बनता है। तो एक होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय और विलायक, जो कि परिभाषा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय बोलते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होता है, चीनी जो लेते हो तो वो कम मात्रा में ही लेते हैं ना, पानी में मिलाने के लिए, शरबत बनाने के लिए चीनी कितना सा लेते हैं? 1 चुटकी या आपको 1 मुट्ठी, ठीक है, इतना सा लेते हैं आप लोग। और ऐसा थोड़ी है कि चीनी के बोरा में पानी मिला देते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलय। जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। पानी जैसे क्या? पानी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं चीनी, और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख देते हैं पानी, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक है हमारा विलेयता। विलेयता का मतलब है कोई चीज अगर घुल जाए, ठीक है ना, जब घुल जाए, जो हमारा चीनी है वो अगर पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो उसे बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। तो परिभाषा देख लीजिए, कुछ नहीं है, एक नियत ताप पर, एक मतलब निश्चित फिक्स ताप रखेंगे, ठीक है ना, जैसे नमक को पानी में मिला के उसे उबालें, ठीक है ना। तो एक फिक्स ताप रखने के बाद 100 ग्राम विलायक में, मतलब पानी में, विलय की जो मात्रा, विलय की जितनी मात्रा संतृप्त हो जाती है, मतलब पूरी तरह से मिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता। समझ में आ गया? बिल्कुल।
तो परिभाषा कुछ नहीं है, विलेयता मतलब जो पूरी तरह से अगर उसमें घुल जाए उसी को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाए। अब देखिए प्रकार में हम लोग जानेंगे, यहाँ सांद्रता के पद आ गए, लेकिन प्रकार इससे पहले हम लोग जानते हैं प्रकार क्या होता है, विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। देखिए 3 तरह के विलयन के प्रकार होते हैं। एक होता है आपके गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। एक आपका होता है द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन। एक होता है हमारा ठोस विलयन, क्या होता है, ठोस विलयन। अब इसमें सब में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, किसी में गैस है, किसी में द्रव्य है, किसी में ठोस है। इसमें हर एक चीज में कॉमन रहेगा, वो विलय पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा, विलय की निर्भरता पे होगा। किस पे होगा, विलय की निर्भरता। मतलब विलय हमारा गैस हो, द्रव हो और ठोस हो। ठीक है, विलय की निर्भरता जो हम करेंगे वो गैस, द्रव और ठोस पर ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बात करें कि आपका विलय जो है वो गैस है। ठीक है, विलय गैस है और विलायक जो हमारा है वो है हमारा गैसी। मान लो विलायक भी क्या है, गैसी। तब भी ये क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। अगर हमारा विलय गैस है, यहां पे हम विलय लिखेंगे और यहां पे हम विलायक लिखेंगे। ठीक है, ऐसे गैस हो और विलायक द्रव हो, तब भी हम इसे क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद विलय हमारा गैस हो और इसे ठोस में मिलाएंगे। ठोस में गैस कैसे मिल सकता है, ये भी आप सोचते हैं वाली बात है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, इसमें आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया जाता है, ठोस भी मिल जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद द्रव्य विलयन मतलब विलय पे निर्भरता। तो द्रव होना चाहिए आपका विलय, और द्रव को मिला रहे हैं हम गैस में। ठीक है, पहले जो लिख रहे हैं ये विलय है, दूसरी बार जो लिख रहे हैं वो हमारा विलायक। फिर द्रव है और किस में मिला रहे हैं, द्रव में ही मिला रहे हैं। और तीसरा द्रव है प्लस आपका ठोस है। तो विलय हमारा क्या है, विलय हमारा क्या है, द्रव ही है, इसलिए इसे बोलते हैं द्रव्य विलयन। चलिए अब परिभाषा लिखना है। परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि सभी अवयव, सभी संगठक अवयव अगर गैस ही हो, सभी संगठक विलय गैस हो तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन। सभी संगठक अवयव द्रव हो तो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्य विलयन। सभी संगठक अवयव अगर ठोस हो तो उसे क्या बोलेंगे, ठोस विलयन। तो मतलब यहाँ ठोस आया, प्लस हम देंगे गैस में, किसमें, फिर हम देंगे ठोस प्लस द्रव, फिर देंगे हम ठोस प्लस ठोस। ठोस ठोस में भी आपका मिश्रण होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये है विलयन के प्रकार। आप लोग कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, आप लोगों को कॉपी साथ में रखिए और लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक, जैसे मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ये, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी जो पढ़ाया मैं उसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसमें हम कभी कभी देखते हैं कि हम जब 100 ml का शरबत बना रहे हैं, सीधी सी बात बोलेंगे शरबत की, 100 ml का क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। उस शरबत में मान लो
कि 10 ml हमने चीनी डाला, कितना ml? 10 ml चीनी, और 90 ml क्या डाल दिया हमने? पानी। तो ये चीनी, और एक और बना रहे हैं 100 ml का ही बना रहे हैं। कितने ml का? 100 ml का ही शरबत बना रहे हैं। बस डिफरेंट क्या होने वाला है कि हम इस बार चीनी दे रहे हैं 20 ml और पानी दे रहे हैं 80 ml। नंबर 1, नंबर, बताइए क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट होगा? आप सोच लिए होंगे क्या डिफरेंट होगा, कि ये जो है ये शरबत थोड़ा सा लेवल में अच्छा लगेगा और ये शरबत थोड़ा मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी सांद्रता बढ़ गई। किसकी सांद्रता बढ़ गई? विलय की सांद्रता बढ़ गई। अब जी यहाँ जो पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता, ये निर्भर जो करेगा वो विलय पे करेगा। किस पे निर्भर करेगा? विलय। अर्थात विलय जो मिलाएंगे वो अधिक मात्रा में हो जाएगा, कहेंगे कि सांद्रता बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सांद्रता बढ़ गया। अगर कम हो जाए तो हम कहेंगे सांद्रता घट गया। तो उसी में से सांद्रता के कुछ पद है, जिसमें से हम पहला पद पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट बाय वेट। परसेंट बाय वेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, इस तरह से देखिए परिभाषा क्या है। किसी विलियन के 100 ग्राम में, मतलब एक विलियन ले रहे हैं कितना ग्राम का? 100 ग्राम का। घुले विलय के द्रव्यमान की मात्रा को, द्रव्यमान याद रखना ग्राम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ग्राम। तो ये वाली बात हमेशा याद रखना। यहाँ भी देखिए ग्राम शब्द यूज हुआ है और यहाँ भी देखिए ग्राम शब्द हुआ है, मतलब ग्राम को ही ग्राम में मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए बताते हैं आप लोगों को। चावल में कंकड़ मिला दीजिए, ठीक है ना, ग्राम में ही मापते हैं उसको, तो वही हो गया, वो पूरी तरह से मिल जाता, पता नहीं लग सकता है, ठीक है ना जी। तो उसको भी विलयन ही बोल समझ लीजिए। तो 100 ग्राम में घुले विलय के द्रव्यमान की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब कोई विलयन 100 ग्राम में कितना विलय घुला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। जैसे मान लो कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें ए वस्तु डाल रहे हैं, दूसरा बी वस्तु डाल रहे हैं, ए बी। तो मान लिए ये है एम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम ए। तो एम ए, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना जी। एम ए जो है वो है विलय का द्रव्यमान। क्या है? विलय का द्रव्यमान। एम बी जो है वो है हमारा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। अच्छा, इसको एम बी और इसको एम ए मान, ठीक है। मतलब दो तरह का मिला है, एक विलय मिला है, एक विलायक मिला है। विलियन कैसे बनता है? विलियन, विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कैसे बनता है? देखिए विलय और विलायक मिल के बनता है, इसलिए हम लिखेंगे एम ए प्लस एम बी ग्राम, टोटल ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिवाइंड करके देखें, ठीक है। हाँ, तो हम देखेंगे यहाँ एम ए प्लस एम बी ग्राम विलियन में विलय की कितनी मात्रा है? विलय की मात्रा कितना है? विलय की मात्रा एम ए है, नहीं है?
मतलब पूरे विलियन में विलय कितना है, तो एम ए है, कितना है, एम। तो 1 ग्राम में, विलियन में विलय की मात्रा कितनी होगी? 10 कलम का दाम 1 रुपया है, तो 1 कलम का दाम कितना होगा? 10 कलम का दाम, सॉरी 2 रुपया है, तो 1 कलम का दाम कितना होगा? तो 10/2 कर देंगे, मतलब 2/10 कर देंगे। तो 2/10 अर्थात MA प्लस MB, MA प्लस M, सॉरी 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 सॉरी, MA, ये MA रहेगा, बटे आपका क्या हो जाएगा, MA प्लस MB। और 100 ग्राम में तब कितना होगा, क्योंकि 100 ग्राम पूछा जा रहा है आपका। 100 ग्राम विलियन में विलय की मात्रा, तो MA प्लस MA प्लस MB गुना 100। ऐसे फिर से समझे, 10 कलम का दाम 2 रुपया, तो 1 कलम का दाम 10 कलम का दाम कितना दिया है, 2 रुपया, तो 1 कलम का दाम 2/10 इस तरह से। और 100 कलम का दाम तब होगा तो उससे गुना कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक एक चीज देखिए, ये है विलय की मात्रा, अर्थात विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ विलय, है ना। सॉरी, का अच्छा नहीं लिखते, ऑफ ही लिख देते हैं, चलिए इंग्लिश ही थोड़ा सा रहने दीजिए। ऑफ विलय क्या हो रहा है आपका, ऊपर क्या है, विलय का द्रव्यमान, तो लिखेंगे विलय का, हिंदी में विलय का द्रव्यमान, बटा नीचे क्या है, MA प्लस MB, अर्थात MA प्लस MB क्या है, विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान और गुना कितना है, 100। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो 100 ग्राम में घुले विलय, विलय पे निर्भर करता है, इसलिए हम विलय का ही निकाले। अगर विलायक का बोलेगा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा विलायक का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान गुना, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला बढ़ते हैं। आयतन प्रतिशत, सेम टू सेम परिभाषा है, बस उसकी जगह पे यहाँ पे ml लगा है, क्या लगा है, ml, और द्रव्यमान की जगह पे आयतन लगा है। आयतन का मतलब होता है ml में बोलिए या लीटर में बोलिए, देखिए सेम परिभाषा होता है। किसी विलियन के 100 ग्राम में घुले विलय के द्रव्यमान की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी विलियन के 100 ml में घुले विलय के आयतन की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। सिर्फ और सिर्फ ग्राम हटके, ग्राम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ml को यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से इसकी भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है ना, इस तरह। तो क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन, जहां जहां द्रव्यमान था वहां वहां हमने क्या किया, आयतन कर दिया, विलियन का आयतन, और गुना कितना हो जाएगा, 100, इस तरह से। ज्यादा कुछ नहीं है, एक समझ जाओ, उसके अनुसार सभी समझ में आ जाए, ठीक है। ये चलिए अगला देखिए। अच्छा, कुछ सवाल है, जैसे 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके खुद से बना लीजिए, फिर उसके बाद हम हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे, तो हल करते हैं इसको, उसके बाद मिला लीजिए। सबसे पहले बोला गया है 20 ग्राम NaCl को, मतलब 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि आपके जो विलय है ना, विलय जो कि हमारा NaCl है, विलय का द्रव्यमान कितना है, वो द्रव्यमान हमारा है 20,
कितना है 20 ग्राम, है ना, ये है। और विलायक, विलायक ही है ये 180 ग्राम। ये है जल, विलायक जो है हमारा क्या है, जल का द्रव्यमान कितना है, वो द्रव्यमान है आपका 180 ग्राम, ठीक है ना। और टोटल विलियन का द्रव्यमान तब क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान टोटल क्या हो जाएगा, विलय विलियन कैसे बनता है, विलय जोड़ विलायक, अर्थात 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा 200 ग्राम, ये है विलियन। और पूछा क्या जा रहा है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, NaCl क्या है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaCl, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात हमारा Ma या Ma प्लस Mb, या लिखो हिंदी में ही लिख दो विलय का द्रव्यमान, फॉर्मूला विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और गुना क्या हो जाएगा 100। और विलय का द्रव्यमान कितना है 20, विलियन का द्रव्यमान कितना है 200, और गुना 100, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दही 20। तो अर्थात 10% क्या होंगे, NaCl मिला होगा 180 ग्राम विलायक में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है जो आप खुद कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे, आप खुद कीजिएगा, और उसका जो ना फोटो खींच के आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर है, 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml विलियन में घोला गया है, और विलियन का आयतन दिया हुआ है हमारा क्या 1.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, यही ना, ठीक, ये दिया है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात। तो अगर आप बना पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके क्या करें, बना। देखिए कह रहा है 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml विलियन में घोला गया है, मतलब 250 ml का विलियन तैयार हो गया इसको घोल के ही, ठीक है। तो हमारा विलय जो है वो है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, विलय का द्रव्यमान कितना है 5.5 ग्राम, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये विलियन में घोला गया है, किसमें घोला गया है, विलियन में। अब यहाँ पे लिख दोगे विलियन का द्रव्यमान, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया है ml जो कि आयतन में मापते हैं, आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ देखिए, ठीक है ना, आयतन में ml को मापते हैं, किसमें मापते हैं, आयतन में। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो है विलियन का आयतन, क्या दिया है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है 250 ml। और एक चीज आपको दे रखा है विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व कितना है 1.1 ग्राम, सॉरी 1.1 मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरह से घनत्व बराबर हमेशा एक फॉर्मूला पहले भी आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये ना होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व ही है, ये द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर, घनत्व के बराबर, घनत्व कितना है 1.1, ये भी तभी हो जाएगा 1.1। अब देखिए आयतन दिया है, द्रव्यमान निकालना है,
और विलियन का ही चल रहा है, ये विलियन का द्रव्यमान घनत्व दिया है तो ये चलेगा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का आयतन। लिख दूं, लिख देता हूं, विलियन का द्रव्यमान और विलियन का ही आयतन, क्योंकि घनत्व विलियन का है तो सब चीज इसका जो होगा विलियन का ही होगा। ठीक है, चलिए विलियन का द्रव्यमान निकालना है, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन कितना है 250 ml बराबर 1.1, यही ना। और विलियन का द्रव्यमान तब कितना हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान बराबर 1.1 गुना 250, ये होगा। ठीक है ना जी। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो विलय है, अर्थात हमें जो निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट निकालना है। तो Ma सीधा लिखते हैं बट्टा Ma प्लस Mb गुना 100। Ma क्या है, विलय का द्रव्यमान, Ma प्लस Mb क्या है, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। तो टोटल रख देंगे Ma कितना है हमारा 5.5 बट्टा Ma प्लस Mb, ये है पूरा विलियन, तो विलियन का द्रव्यमान टोटल ये सिर्फ रखेंगे 1.1 गुना 250 और ये कितना हो जाएगा 100, इसका ये। तो जो कटता है कटा दो, एक पॉइंट से एक पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 5 55। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 कैंसिल, बच गया 2%। कितना हो गया 2% ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ठीक है ना जी। तो ये है आपका टॉपिक। अगला जो है लास्ट जो हम करने वाले हैं वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ऊपर में जो लिखा रहेगा वो द्रव्यमान में होगा और विलियन जो रहेगा वो आयतन में होगा, है ना। क्या होगा, आयतन में। वही है, किसी विलियन के 100 ml में घुले विलेय के द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। कुछ कुछ फर्क है, बाकी सब एक ही जैसा है। ठीक है ना जी। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान ml ग्राम, इसी का फर्क है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे जो होगा विलियन का आयतन होगा। क्या होगा, विलियन का आयतन, और गुना कितना होगा 100। इस तरह से मतलब हम ml वाले चीज में क्या मिला रहे हैं, द्रव्यमान जैसी चीजें। ठीक है ना जी। अब देखिए नीचे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जैसे सिरप की बोतल में लिखा रहता है 10% इतना बाय इतना। ठीक है ना जी। 0.5% इतना बाय इतना, मतलब वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, इस तरह से। ठीक है ना जी। मतलब उसमें कुछ एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा 0.5% वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से लिखा रहेगा। अब ये ऐसा लिखा रहे तो उसका मतलब इतना सा पढ़ने का मतलब, इतना सा खाली बोल देने का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम विलय उपस्थित है या कहो मिला हुआ है 100 ग्राम विलियन। कितने ग्राम विलियन में, 100 ग्राम। 10 ग्राम विलय मिला हुआ है, मिला हुआ है 100 ग्राम विलियन में। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलेगा तो 10 ml विलय मिला हुआ है 100 ml विलय। 10% वेट बाय वॉल्यूम, इतना सा खाली लिखा रहे तो आपको मन में ये रखना है कि ये इतना सा होता है। ठीक है ना जी, समझ गए। तो 10 ग्राम विलय मिला हुआ है 100 ml। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत सारी बातें जैसे हेनरी के नियम की बात करेंगे, राउल्ट के नियम की बात करेंगे, उसकी तरफ हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।